जब घनघोर राक्षस बना दुल्हन। अभिमन्यु वत्सला विवाह और घटोत्कचा की मायावी लीला। नमस्कार दोस्तों, अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत की लोककथाओं में एक ऐसा किस्सा भी मिलता है जो कॉमेडी, माया और रोमांस से भरपूर है। ये कथा है माया बाजार की, जब भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच ने अपनी अद्भुत शक्तियों से अभिमन्यु का विवाह संपन्न कराया और दुर्योधन के पुत्र को शादी के मंडप से भागने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है बचपन के एक वचन से, जब सुभद्रा अर्जुन की पत्नी और रेवती बलराम जी की पत्नी ने ये तय किया था कि उनके बच्चे अभिमन्यु और वत्सला, जिन्हें सुरेखा भी कहा जाता है, एक दूसरे से विवाह करेंगे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं। पांडव द्यूत सभा में सब कुछ हारकर वनवास चले गए और इसी बीच व्यवहारिक सोच रखने वाले बलराम जी ने यह विचार किया कि उनकी पुत्री महलों में पली बड़ी है, वह जंगलों में भटकते जीवन के साथ कैसे रह पाएगी, और इसी सोच के चलते वे शकुनी की बातों में आकर वत्सला का रिश्ता दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से तय कर देते हैं। ये समाचार सुनकर सुभद्रा दुख से भरकर अपने भाई श्री कृष्ण के पास जाती हैं और फूट फूट कर रो पड़ती हैं। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस समस्या का समाधान सीधे तरीके से नहीं होगा। बिना किसी युद्ध और रक्तपात के विवाह रोकने के लिए श्री कृष्ण भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच को बुलाते हैं। घटोत्कच द्वारका पहुंचकर कहता है, मामा श्री, बस आज्ञा दीजिए, क्या करना है। और कृष्ण उसे निर्देश देते हैं कि विवाह रोकना है, लेकिन बिना हिंसा के। इसके बाद घटोत्कच अपनी राक्षसी माया के साथ कार्य में जुट जाता है और सबसे पहले अदृश्य होकर कौरवों की पूरी बारात के भोजन पर धावा बोल देता है। लड्डू, कचौड़ी, पूरी, खीर, सब कुछ हवा में उड़कर गायब होने लगता है और घटोत्कच अकेले ही पूरी बारात का भोजन खाकर जोर से डकार मार देता है, जिससे रसोई में मौजूद रसोइये डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन असली मनोरंजन तब होता है जब विवाह का समय आता है, क्योंकि घटोत्कच अपनी माया से असली वत्सला को उठाकर जंगल में अभिमन्यु के पास पहुंचा देता है और स्वयं एक सुंदर दुल्हन का रूप धारण कर मंडप में बैठ जाता है। जब लक्ष्मण कुमार विवाह के लिए आगे बढ़ता है, तो घटोत्कच कभी आंखें तरेरता है, कभी अपने हाथ अचानक बड़े कर लेता है, जिससे लक्ष्मण को लगने लगता है कि दुल्हन पर किसी भूत का साया है, और अंत में घटोत्कच उसे पकड़कर इतना भयभीत कर देता है कि लक्ष्मण, बचाओ बचाओ, चिल्लाता हुआ मंडप छोड़कर भाग खड़ा होता है। इधर द्वारका में हंगामा मच जाता है और उधर जंगल में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अभिमन्यु और वत्सला का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो जाता है। जब बलराम जी को पूरे घटनाक्रम का सत्य पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि संबंध धन, वैभव या राजनीति से नहीं, बल्कि प्रेम और दिए गए वचनों से निभाए जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी घटोत्कच की माया, कृष्ण की नीति और अभिमन्यु की जीत की यह अद्भुत कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।